ऐसा कहते हैं कि इंडियन फैमिलीज में एक इमरजेंसी अगर आई तो पूरी फैमिली रिच से पुअर की तरह कन्वर्ट हो सकती है। मतलब कि अगर कोई एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई या फिर कोई एजुकेशन पे बड़ा खर्चा हो गया या फिर दिखावे की शादी पर खर्चा हो गया या फिर एक सडन डिमाइज ऑफ अर्निंग मेंबर, तो आप ना सिर्फ मेंटल ट्रॉमा से गुजरेंगे बल्कि फाइनेंशियली जीरो पर या फाइनेंशियल डेट पर आकर खड़े हो जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पैसा कमाना आता है बट पैसा संभालना नहीं आता है, सेव करना नहीं आता है। कितना सिंपल है फिर भी कॉम्प्लेक्स लगता है। एंड इस बुक में हमें वही चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को और सिंपल तरीके से बताया गया है। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो वही चीज़ें जो आपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ी थी, अब रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन इस बुक के थ्रू आपको पता चलेगा। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, किसी और बैकग्राउंड से है, तो आपके लिए तो और ही अच्छी बात है क्योंकि इस बुक के थ्रू आप मनी मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट सीखेंगे। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। अगर आप एक फाइनेंस बिगिनर है या फाइनेंस इंटरमीडिएट है या फाइनेंशियली साउंड है, कहीं भी आप है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, सैलरीड है, कुछ भी है, ये बुक सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये बुक तो इनफैक्ट आपको लाइफ मैनेजमेंट सिखाने वाली है। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिच डैड पुअर डैड, इसमें दो डैड्स की बात की है ऑथर ने, रॉबर्ट कियोसाकी ने। रिच डैड एंड पुअर डैड। एक उनके रियल डैड है जो कि सैलरी का वेट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, सैलरी आने पर टैक्स पे करते हैं, बाकी से बचा हुआ एक्सपेंस करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को कोसते रहते हैं, रिच लोगों को कोसते रहते हैं और अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। यह है पुअर डैड एज पर द ऑथर। एक है उनके फ्रेंड के पापा जिनको वो रिच डैड कहते हैं। वो एकेडमिकली तो बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं ली है उन्होंने, कोई कुछ 7th या 8th पास आउट है, बट उसके बाद उन्होंने जो वेल्थ मैनेजमेंट किया है वो रिचेस्ट मैन ऑफ हिज सिटी है। और तो और उन्होंने वेल्थ क्रिएशन, मनी मैनेजमेंट ये बहुत अच्छी तरीके से सीखा था और उनकी कुछ लर्निंग्स को ही इस बुक में ऑथर ने हमारे साथ शेयर किया है। और इसका फर्स्ट लर्निंग ये है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न बट हाउ मच मनी यू कीप विथ योरसेल्फ। एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना मनी बहुत जल्दी चला जाता है। अक्सर हमने सुना है स्पोर्ट्समैन हुए, एक्टर्स हुए, सेलिब्रिटीज हुए, लॉटरी जीतने वाले हुए कि इनके पास बहुत पैसा है, पार्टीज कर रहे हैं, कार्स खरीद रहे हैं, वॉचेस पहन रहे हैं, बट अगर उन्हें 2 या 3 साल कोई काम ना मिले तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। और इसका लाइव एग्जाम्पल है, हम लोगों ने देखा है केबीसी के जो विनर थे, जो करोड़पति बने थे, वो सून ही बैंकरप्ट हो गए क्योंकि उन्होंने वाइज डिसीजन नहीं लिए फाइनेंस को लेकर। एंड इट्स बिकॉज अर्निंग मनी इज वन थिंग पर उसे संभाल के रखना एक दूसरी बात है। एंड इसी से हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं जिससे आपको बहुत लर्निंग्स मिलने वाली है। लर्निंग 2, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। ये लर्निंग उन्होंने नहीं दी है बल्कि इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कैश फ्लो का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है। बट जब तक हम उसमें जाते हैं उनकी सिंपल डेफिनेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज समझते हैं। एंड डरिएगा मत, इट्स वेरी सिंपल फॉर एनी बैकग्राउंड यू बिलोंग टू। असेट वो है जिससे आपके पॉकेट में पैसा आए एंड लाइबिलिटी वो है जिससे आपके पॉकेट से पैसा जाए। तो ये असेट और लाइबिलिटी की बहुत सिंपल डेफिनेशन है आपके लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द फर्दर कॉन्सेप्ट। अब इन दो डायग्राम से आप समझिए कि कैसे इनकम साइड अगर इंक्रीज करनी है तो आपको असेट्स बढ़ानी होगी, और अगर आप नहीं करेंगे, लाइबिलिटीज परचेज करेंगे, तो आपके एक्सपेंसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद और सिंपली अंडरस्टैंड करने के बाद हम रिच, मिडिल और पुअर तीनों के स्टेटमेंट्स देखेंगे कि उनका कैश फ्लो कैसा होता है। अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट चार्ट है जो पुअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसमें सिर्फ बेयर मिनिमम चीजें होती है, सैलरी आई और खर्चा हुआ। बट अगर आप सेकंड चार्ट की तरफ मूव करोगे तो वहां पे इनकम तो सेम है बट एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज और बढ़ गई है। बट ये जो क्लास है मिडिल क्लास, वो जब लाइबिलिटीज करते हैं तो उन्हें लगता है ये एसेट्स है। अब लेट्स गो टू थर्ड क्लास विच इज रिच क्लास। यहाँ आप देखेंगे तो जो इनके असेट साइड है उसी से मैक्सिमम इनकम जनरेट होती है एंड उसके थ्रू वो
एक्सपेंसेस मीट करते हैं। जब आप असेट में पैसा लगाएंगे, उससे जो इनकम जनरेट होगी आप उससे एक्सपेंस करेंगे, और जो बचाएंगे उससे फिर से असेट में लगाएंगे, उससे फिर से इनकम जनरेट होगी और आप फिर से असेट में लगाएंगे। बेसिकली ये है रिच मेंटालिटी। वहीं एक मिडिल क्लास मेंटालिटी ये है कि जैसे ही सैलरी आई उससे एक्सपेंस करो, लग्जरी आइटम्स पहले खरीदो और फिर अगर कुछ बच जाता है तो कहीं इन्वेस्ट कर दो। एंड ये हमेशा इस लूप में फंसे रहते हैं एंड इसीलिए इन्हें हमेशा काम करते रहना पड़ता है। वहीं रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि उनके लिए सबसे बेस्ट असेट है बिजनेसेस इन विच ही हैज टू नॉट गिव फुल टाइम, मतलब पैसिव इनकम का सोर्स। इनफैक्ट इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि होम जो है वो लाइबिलिटी है, नॉट एन एसेट। बट हम इससे कंप्लीटली अग्री नहीं करते हैं, इसीलिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि किसके लिए हाउस एक लाइबिलिटी है, किसके लिए एसेट है, एंड किसे घर कब खरीदना चाहिए एंड कैसे खरीदना चाहिए। सो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगा। अभी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, अंडरस्टैंड टैक्सेस। और टैक्स को समझने के लिए एक बहुत बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो बिजनेस क्लास होती है वो अपने टैक्स कैसे पे करते हैं, जो सैलरीड क्लास होती है वो अपने टैक्सेस कैसे पे करते हैं। जो सैलरीड क्लास है उसकी सैलरी पे डायरेक्ट टीडीएस डिडक्ट हो जाता है एंड जो बचा हुआ अमाउंट है उससे वो एक्सपेंसेस करते हैं। जो बिजनेस क्लास है उनका जो इनकम होती है उससे उनके बिजनेस एक्सपेंस डिडक्ट होते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो उस पर टैक्स पे करते हैं। मतलब कि वो एक्सपेंस पे नहीं, प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं। वही सैलरीड क्लास अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप जॉब छोड़कर बिजनेस पर शिफ्ट हो जाए, बट आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं जिसके थ्रू आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। बट बहुत से लोग हैं जो टैक्स प्लानिंग नहीं करते एंड उसके लिए भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे हिसाब से एटलीस्ट आपको टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट लर्निंग ये है कि जो हमारा फॉर्मूला था सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, या हमारी सेविंग्स दो ही तरीके से बढ़ सकती है, या तो हम इनकम को बढ़ा ले या तो हम एक्सपेंस को कम कर ले। तो हम एक्सपेंस को कम तो करेंगे ही करेंगे, बट इनकम को कैसे बढ़ाएंगे? आप अगर सैलरीड है तो भी आपको पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने चाहिए, असेट्स में पैसा लगाना चाहिए। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में भी सोचना स्टार्ट करना चाहिए एंड देन ओनली यू विल कम आउट ऑफ योर पुअर मेंटालिटी। एंड लास्टली रिच डैड का कहना है कि एजुकेशन लेना गलत नहीं है, डिग्रीज के पीछे भागना भी गलत नहीं है, पर ये डिग्रीज कॉलेज एजुकेशन आपको एटलीस्ट ये सिखा दे कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर कैसे बन सकते हैं। यानी कि ना सिर्फ लर्नर, जो आपने गलत चीजें सीखी है उसको अनलर्न करना भी और फिर सही चीजों को रीलर्न करना भी। अब आपको लग रहा होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स शायद सही है जो कहते थे कि हम एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, हम वेल्थ बिल्डिंग के लिए पैसा सेव कर रहे हैं। तो यहाँ भी रिच डैड का कुछ कहना है और ये वीडियो उन्हें भेजकर ज़रूर बताइएगा कि ये जो तरीका है वो भी गलत है, क्योंकि एक्सपेंस नहीं करना इज़ नॉट द राइट वे। जब ये इनफैक्ट ये बताता है कि आपका नैरो माइंड है। एक्टिव ब्रेन वो है जो जब भी एक्सपेंस सामने आता है तो ये सोचता है कि इसके लिए इनकम जनरेट कैसे करें ताकि ये एक्सपेंस हम मीट कर सकें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके बताइए कि डोंट बी कंजूस, इनफैक्ट एक्सपेंस करना है तो वेल्थ जनरेट करो। एंड वी विश कि आप वो सन या डॉटर बने जो सरप्लस असेट्स में पैसा लगाए, उससे इनकम जनरेट करके अपनी और अपनी फैमिली की लग्जरीज को भी मीट करे, और असेट में पैसा लगाए और लग्जरीज को मीट करे और इनकम जनरेट करे, और लाइफ टाइम के लिए अपनी फैमिलीज एंड आने वाली जनरेशन्स के ड्रीम्स को मीट करते हुए 1, 2 या 3 इमरजेंसी से अपनी वेल्थ को स्वाइप आउट ना करें, बल्कि इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। एंड हम हर मंथ में हमने डिसाइड किया है, हर मंथ के फर्स्ट वीक में हम एक फाइनेंशियल बुक का रिव्यू करेंगे आपके लिए, क्योंकि वी नो दैट यू आर लैकिंग ऑन टाइम एंड आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम हर मंथ के फर्स्ट वीक में आपके लिए उसे रिव्यू करेंगे। थैंक यू।